माननीय बामनवास से आई हुई हमारी विधायक महोदय को मैं कहना चाहूँगी कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। आज जो हमारे यहाँ पर चर्चा चल रही है और एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है शिक्षा के ऊपर, जिस पर हमें पॉजिटिवली चर्चा करनी चाहिए थी। आप जब बोल रहे थे तो हम भी सुन रहे थे आपकी बात। कोई बीच में नहीं बोलेगा। और आपने कहा कि ध्यान से सुनो और जवाब दो, तो हम सब मिलकर सरकार की तरफ से आपको जवाब दे रहे हैं बात का। माननीय सभापति महोदय, चर्चा तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। माननीय विधायक बोल रहे थे कि किस तरीके से हमारी सरकार ने पिछले 1.5 साल में क्या नहीं किया। हमारी सरकार ने आकर एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद करने का और योजनागत तरीके से वापस हम उनको चालू करेंगे। ये जो निर्णय है इसका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि जब बिना सोचे समझे हिंदी मीडियम स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया था तो वो बच्चे हमारे पास आते थे, वो बच्चे हमें ये कहते थे कि अब हम लोगों ने बचपन से हर पढ़ाई हिंदी में लिखी है, हिंदी में करी है, सडनली अगर इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हमारे को इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे तो हम कैसे अपने पेपर्स को लिख पाएंगे। सभापति महोदय, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चैलेंजेस होते हैं इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में भी शिफ्ट होने के और हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में भी। पर सडनली उसी स्कूल को इन लोगों ने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करा कि नहीं हम इंग्लिश पढ़ाएंगे बच्चों को। सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन बिना सोचे समझे किया हुआ फैसला था। ऐसा फैसला आपकी सरकार ने लिया है। और वहीं हमारी सरकार ने जब से वो आए हैं उन्होंने निरंतर ये प्रयास करा है कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था किस तरीके से बेहतर हो सके, जिसमें उन्होंने इस बार करीबन 50 प्राथमिक विद्यालयों को 8वीं कक्षा तक, 100 विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेडेशन करने का काम हमारी सरकार ने करा है। माननीय विधायक महोदय, आप हमारी बातें नहीं सुनेंगी तो हम आपकी बातों को कैसे सुनेंगे। इतना तर्क आपने दिया कि हमारे यहाँ पर लोग आपकी बातें नहीं सुन रहे और आप हमारी बातों को महत्व नहीं दे रहे। आप भी विराजें और बात को सुने। हमारी सरकार नहीं, मैं तो आपको आप चर्चा कर रहे थे इसलिए मैं आपकी बात पे, हमारी सरकार ने इस बार के बजट में जो कौशल केंद्रों की घोषणा की है, मैं उसका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। लेकिन उसके साथ मैं एक बात कहना चाहूँगी, हम जब विद्यालयों में जाते हैं और जब बच्चे पढ़ाई कर